वजीफा बुक चैनल पे जो खास अमाल आपको बताने लगा हूं, ये किसी का या अपना निकाह रोकने के लिए। यहाँ पे एक बात बता दूं, इस अमल को किसी दूसरे इंसान के निकाह को रोकने के लिए भी किया जा सकता है और अपने निकाह के लिए भी किया जा सकता है। इसका मैं मुकम्मल तफसील से जिक्र करूंगा। शुरू में एक ही आप लोगों से मैंने गुजारिश करनी होती है, चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, घंटी के निशान पे लाजमी दबा दे। देखें, ये जितने भी अमलियात मैं बताता हूँ आम नहीं होते। अगर मैं किताबों को अगर रखना शुरू कर दूं तो मेरी लाइब्रेरी खत्म नहीं होगी, यकीन करें। तो ये कोई आपको ऐसे अमलियात किसी भी किताबों से या किसी भी ऐसे अपने खजाने को नहीं शेयर करेगा। यूट्यूब पे भी कोई एक आध दो किताबें ले आएगा अगर बताएगा भी। ये मैं वो अमलियात बता रहा होता हूँ जो मेरे भी आजमूदा होते हैं और जिनको तमाम आमिलीन मानते हैं। यहाँ पे कई लोग कोई वजीफा करते हैं तो उस अमल की उन्हें समझ भी नहीं आ रही होती कि अमल किस तरह करते हैं। मैं मुकम्मल तफसील बताऊंगा। जैसे आज का अमल निकाह बंद करने का अमल है, जैसा कि पहले लिखा गया है कि बाल लड़के लड़कियों को फांसने के लिए शादी का चक्कर देते हैं। ये पिछले अमल में मैंने पिछली वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। और भोली भाली लड़कियां भी इनके चक्कर में आकर अपना सब कुछ गुआ बैठती हैं। जब शादी का मौका आता है तो अक्सर लड़के राह फरार इख्तियार कर जाते हैं और शादी नहीं करते। बाद शादीशुदा मर्दों को देखा गया है कि बीवी खूबसूरत है, बच्चे जवान है, फिर भी इनकी दोस्ती किसी न किसी लड़की से जरूर होती है। बाजों का बात शादी तक जा पहुंचती है। बाद लड़कों को देखा गया है कि वो घर से चोरी बाहर किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, जबकि खानदान भी इनकी बात पहले से किसी लड़की के साथ तय होती है। यानी उनकी पहले भी किसी न किसी खानदान में लड़की से हो चुकी होती है मंगनी वगैरह या शादी। वालिदैन जब लड़के को शादी के लिए कहते हैं तो फिर लड़का दूसरी शादी पर मजबूर हो जाता है। अगर किसी औरत का शौहर किसी दूसरी औरत की जानिब राग़िब हो और इससे शादी करने का इरादा हो, या अगर आप चाहते हैं कि इस लड़के का निकाह किसी दूसरी लड़की से ना हो जिससे आपसे शादी का वादा कर रखा है, तो इस सूरत में इस तरकीब को आजमाएं। इंशाअल्लाह जिंदगी भर निकाह ना होगा जब तक आप ना चाहेंगे। यहाँ पे एक बात बताऊं कि ये अमल जो है ये किसी भी इंसान के निकाह को, रिश्ता होने को बांध देता है। और ऐसा बांधता है कि जैसा कि एक भाई ने राब्ता किया कि मैं यहाँ यूरोप में हूँ, यहाँ पे एक लड़की जो कि यहाँ की रहायशी है, पाकिस्तानी नहीं है, गोरी है, तो मैं उसे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे एहसासात के साथ खेलती रही। अब वो किसी और से ताल्लुक कायम कर चुकी है और उससे शादी करना चाहती है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा अमल बताए कि उसका रिश्ता बंध जाए। जब उस भाई को मैंने यही अमल बताया जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, अल्लाह के फजल से उसका रिश्ता बंध गया। यानी वो उससे निकाह करना चाहती तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती और आखिरकार इस अमल की बदौलत उनका आपस में झगड़ा हो गया और वो वापस लौट के इसके साथ या वदूदा पड़ेगी तो दूसरा इंसान लौट के भी आपकी तरफ आता है जो अमल कर रहा होता है। नापाकी में शुरू में बता दूं, बहनें अमल नहीं करेंगी वरना फायदा नहीं मिलेगा। और यकीन कामिल अल्लाह की जात पे रख के करें। किसी का वैसे निकाह खत्म करवाने के लिए कि वो कोई शादी कर रहा है किसी से, आपको वैसे हसद है, आप उसकी शादी नहीं होने देना चाहते, तो फिर अमल ना कीजिएगा। इस चैनल पे जितने भी मैं अमलियात बताता हूँ वो मेरी कोशिश होती है कि उससे दूसरों का भला हो जाए। ये मकसद नहीं होता कि किसी की खुशी खराब की जाए। तो ये काम आप लोगों ने भी नहीं करना, नहीं तो मेरी तरफ से इजाजत नहीं है। नेक मकसद के लिए दे रहा हूँ तो आपकी भी नीयत नेक होनी चाहिए। अल्लाह फिर ही फजल करेगा। अमल की तरफ चलते हैं, किस तरह किया जाएगा तमाम मैं अमल के बारे में बताऊंगा। अमल इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहुम ला यरजिऊन से शुरू करना। बस्तम निकाह, यहाँ पे उस इंसान का नाम मेल है, बिन फीमेल है, बिनते, फिर उसकी माँ का नाम। अगर किसी औरत का निकाह बंद करना हो तो जिक्र की जगह फर्ज लिखे। नक्श मुकर्रम दूसरे सफा पर है। ये नक्श जी ये आपको
नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नाम लिखने हैं जी। ये बड़ा खास नक्श है, ये आम नक्श नहीं है। जब इंसान ये अमल करता है तो दूसरे इंसान का लाजमन रिश्ता बंध जाता है। और ये देखें, ये चारों तरफ नाम लिखे जाएंगे। अब इस अमल को करने का मैं मुकम्मल तरीका भी बता देता हूँ। इस नक्श को जो है वो जब नकल कर ले, उसके बाद आपने दरख्त की छांव में, जहां पे दरख्त की छांव वगैरह हो, उसके नीचे इसको दफन कर देना। बस जैसे ही ये दफन हो जाता है, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से वो रिश्ता बंध जाता है जिसका नाम लिख दिया गया होता है। और यहाँ पे एक बात बताऊं कि जब इंसान ये अमल कर रहा होता है, उस वक्त अगर इस नक्श मुबारक को 3 दफा यानी 3 दिन इसी तरह मुख्तलिफ दस्तों के नीचे दफन कर देता है, तो उस इंसान की शादी पूरे उम्र नहीं हो पाएगी। मैं लिख के देता हूँ, नहीं हो पाएगी जब तक वहां से निकाले नहीं जाएंगे। और एक बात बताऊं, अगर एक किया जाएगा तो 1 साल तक असर कायम दायम रहेगा। 1 साल तक उसकी शादी नहीं हो पाएगी। ये बड़ी बात होती, आम बात नहीं होती। सिर्फ इंसान जब अमल इस मकसद के लिए कर ले, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, और उस इंसान की शादी ना हो पाए, तो इंसान इतना मुतमिन रहता है कि उसकी मोहब्बत लौट के आएगी। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर जरूर दबाएं। और ये भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, कोई खास मसला हुआ करे, नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, इस पे मैसेज छोड़ सकते हैं। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबके नेक हजात पूरी फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी चीज की समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं।